कांग्रेस का कुशासन आप सब जानते होंगे। उनका जो शासन है, शासन चलाने का जो तरीका है, वो पहले से ही सही नहीं था। हमने हर बार अवगत करवाया था कि कांग्रेस की मानसिकता विकास ना करने की है, लोगों को परेशान करना, किसान गरीब को गुमराह करना। उसका जीता जागता उदाहरण आज पुनः पेश हुआ। मिशन 2030 के नाम से माननीय गहलोत साहब जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो मीटिंगों के नाम पे जनप्रतिनिधि का टाइम जाया कर रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में से मीटिंग के कारण यहां पे आते हैं, लेकिन उन मीटिंगों का कोई औचित्य नहीं है। आज विजन 2030 उसके तहत जल जीवन पे इन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग का नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला 4/9/2023 को, यानी कल का। आज 5/9 को 1 बजे सम्मानीय सरपंच महोदय, प्रधान साहब और हम सब ने जब पता किया तो यहां अधिकारी नहीं थे। उन्होंने कहा कि 15 से 20 मिनट साहब और दीजिए। हम यहां लगभग 1:15 के करीब पहुंचे। 1:30 बज गए, लेकिन इनके जो अधिकारी इस बैठक सूचना में जो लिखे हुए हैं, जिसके अंदर सम्मानीय कलेक्टर महोदया भी है, जिसके अंदर स्कूल के प्रधानाचार्य जो सलाहकार के रूप में है, और भी कई अधिकारी है, लेकिन उन अधिकारियों का कहीं अता पता नहीं है। जल जीवन मिशन के बारे में ये चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन जल जीवन मिशन में जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल की योजना बनाई और वो योजना यहां पे लागू है, उस योजना को लागू करने वाले अधिकारी भी नहीं है। सम्मानीय सभी सरपंच महोदय, आपको पता है जल जीवन मिशन के अध्यक्ष है, सम्मानीय वार्ड पंच उसके सदस्य है, लेकिन इन सरपंचों को कहे बिना वहां पे जो ये रास्ते के बीच में पाइपलाइन डाल रहे हैं, रोड तोड़ रहे हैं, ऐसे कई विषयों पे सरपंच महोदय उनसे चर्चा करना चाह रहे थे। 1-2 पंचायत के अंदर विषय निकल के आए कि जो टंकी बनी है उस टंकी तक आपने कहा है पाइपलाइन जुड़ गई, लेकिन पाइपलाइन नहीं जुड़ी। कई जगह पे जो एज पर रूल्स पाइप 1 मीटर नीचे डालनी चाहिए, लेकिन वहां 6 इंची डाली हुई है। कई जगह पे पुरानी पाइप जो है उस पाइप से कनेक्शन किए। इन सारे विषयों को लेकर ये सरपंच महोदय यहाँ आए थे कि हम 2030 का अगर विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उस विजन डॉक्यूमेंट में लोगों तक पानी पहुंचे। इन सरपंचों ने ना जात पात और ना ही इन्होंने कोई पार्टी पॉलिटिक्स की। इन्होंने एकमात्र इनका लक्ष्य, जो हम सब पहले से कहते आए हैं कि हर घर में हमें पानी पहुंचाना है, पानी पिलाना है, उसी लक्ष्य के साथ में आए थे। लेकिन आज इनका आना निराशाकारक रहा, क्योंकि यहाँ की मुखिया सांचौर मुख्यालय पे होते हुए भी, जिनको लोगों ने ये कहा है कि शायद उनका नाम पूजा जी है, शायद पूजा करने में व्यस्त है, उन्होंने मीटिंग में आना उचित नहीं समझा और जनप्रतिनिधि को यहां से अपनी जो बातें हैं वो बातें बताए बिना मीटिंग में से बाहर निकलना पड़ा। ये कांग्रेस का प्रशासन बताता है, ये कांग्रेस के मुखिया की काम करने की शैली बताती है कि उनको काम नहीं करना है, उनको सिर्फ जनता को गुमराह करना है। लेकिन आने वाले समय में जनता इसका जवाब देगी और ऐसे मुखियाओं पे कार्रवाई करने का कार्य करेगी। यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लेकर आपने कलेक्टर महोदय से कोई वार्ता की? मैंने अभी कलेक्टर से वार्ता नहीं की। हम वहाँ मीटिंग में से निकल के यहाँ आए और सरपंच महोदय हमारे साथ में अभी मीटिंग में चर्चा कर रहे थे, उनके वहाँ की क्या समस्याएं हैं। जरूर हमने ट्वीट किया है और गहलोत साहब को हम इसके बारे में पत्र लिखेंगे। एक और मैंने गहलोत साहब को
अवगत करवाया है कि ये यहाँ पे जो लापरवाही बरत रहे हैं अधिकारी, उसके ऊपर कोई ना कोई ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। आज जैसे रावणा राजपूत समाज धरना देके आज ज्ञापन दे रहा है, जिसमें उन्होंने गाड़ी का नंबर भी बताया, लेकिन उस गाड़ी पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ पे एसपी बैठे हैं। कल के आपके ही एक न्यूज़पेपर के अंदर आया था कि दारू के ठेके जो सरेआम चल रहे हैं, आज काले कांच की गाड़ियां चल रही है। ये सारा का सारा दिखा रहा है कि ये एक ढोंग मात्र इन्होंने किया है, और उस ढोंग के कारण हमारे सांचौर को जो नुकसान हो रहा है उसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आज रानीवाड़ा के अंदर धरना देके लोग कह रहे हैं कि हम सांचौर में शामिल नहीं होना चाहते हैं। आज बागोड़ा के अंदर धरना देके लोग कह रहे हैं हम सांचौर में शामिल नहीं होना चाहते हैं। आप सोचिए कि सांचौर की साख के ऊपर जो एक बद्दा दाग लगा है, जिला बना उस दिन जो एक बेटे को सरेआम गोली मार दी, और जिसके अंदर कुछ दिन तो हलचल रही, लेकिन बाद में आपने देखा होगा कि वो भी एकदम से शांत बैठे हैं। एक बच्ची को रानीवाड़ा में से 15 अगस्त को उठा लिया जाता है और उस बच्ची को अपहरण करके दूर फेंक दिया जाता है। एक बच्ची हड़ेतर के अंदर स्कूल से जा रही है, उस मासूम बच्ची को गाड़ी से रोक दिया जाता है, लेकिन उस गाड़ी को आज तक पकड़ते नहीं है। ऐसी कई घटनाएं यहाँ पे जो हो रही है, इसमें शायद ये जो प्रशासन बिठाया है ये मूक दर्शक बन के बैठे हैं। ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई कार्रवाई हो। कल के पेपर में था कि पिछले दरवाजे से दारू की दुकानें चल रही है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन उस पर भी कोई एक्शन। ये ऐसे सारे उदाहरण हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है। प्रशासन को शायद अशोक गहलोत ने छूट दे रखी होगी कि नहीं, जो हो रहा है उसको होने दीजिए और आप उनको शेयर दीजिए, और इसमें अशोक गहलोत का कहीं ना कहीं हित होगा, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। मैं तो यही कहना चाहूंगा। एक सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि जो हाईवे है NH 68 वो कम समय में वापस टूट गई है, तो इसका वापस काम शुरू कब तक हो जाएगा? हाईवे, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हाईवे कम समय में टूटा क्योंकि अति वर्षा के कारण हर जगह पे रोड टूटे हैं, लेकिन ये जो वर्षा की जो सीजन होती है उस सीजन के बाद में जो उसको रिपेयर करने का कार्य शुरू होता है वो जल्दी कार्य शुरू हो जाएगा। इसके बारे में बीच में आपको पता होगा, नितिन गडकरी साहब से भी हमने चर्चा की थी, यहाँ के पीडी से भी हमने चर्चा की, और उन्होंने भी कहा है कि ये जो बारिश का उनकी जो डेट होती है उस डेट के बाद में इस हाईवे को रिपेयर करने का काम शुरू कर देंगे। और अभी उसको मोटेबल किया है, और आगे भी जब भी इसको जरूरत पड़ेगी इसको एकदम अप टू डेट रखने का, क्योंकि ये अभी NH के पास में, इसके पहले ये हाईवे जो था वो स्टेट की PWD की NH की जो विंग है वो संभालती थी, लेकिन अब इसको NHI संभाल रही है, तो इसके लिए इस हाईवे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने देखा होगा हाईवे भी बना, उसके बीच में लाइटें भी लगी, आज लाइटें भी चालू है, और आगे भी हाईवे को दुरुस्त रखने का कार्य जो है वो NHI करेंगे, और उसके लिए हम जवाबदार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम करवा के देंगे। एक किसानों से जुड़ा हुआ मसला है। अभी जैसे सरकार ने कहा है कि हम लोग लाइट बिल में जो 200 यूनिट का फ्री कर रहे हैं, लेकिन लाइट आ ही नहीं रही, किसान परेशान हो रहे हैं, अभी बारिश भी नहीं है। आपको पता होगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभ पहुंचाने का कार्य किया। इससे पहले आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने किसानों के लिए बिजली की यूनिट जो है उसमें पैसे जो थे वो पैसे माफ करने का कार्य भी किया था। ये सरकार आई और इस सरकार ने तब वादा किया था, मैं आपको ये भी ज्ञात करवाना चाहूंगा, तब उन्होंने वादा किया था कि हम बिजली पे 1 रुपया नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बिजली के दाम बहुत सारे शेष के रूप में बढ़ा दिए, और इन्होंने कहा कि हम 6 घंटे बिजली देंगे। हम आपसे यही निवेदन करेंगे, हमारे किसान भाई जो है वो 8 घंटे मांगते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि आपने 6 घंटे कहा तो आप 6 घंटे बिजली दीजिए। इन्होंने कहा कि हम मुफ्त बिजली देंगे। हमने इनसे एक ही निवेदन है, मुफ्त तो छोड़िए, 6 घंटे के अंदर ये 40 कट जो दे रहे हैं उसमें किसान आज बर्बाद हो रहा है। किसान की जो आज मेहनत जो है वो मिट्टी में मिल रही है, उस किसान को कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये जो कार्य कर रहा है उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी हमारे जालोर डिस्ट्रिक्ट, जो पुराना डिस्ट्रिक्ट जिसको हम जानते हैं, जिसमें 5 विधानसभाएं, अभी के 2 डिस्ट्रिक्ट हम गिन लें, उसमें 160 करोड़ रुपए हमने सैंक्शन किए, जिसमें 114 फीडर है। उस 114 फीडर में से 58 फीडर हम एक्स्ट्रा और बढ़ाएंगे, 33 kV के GSS डालेंगे, 600 से 700 नए ट्रांसफार्मर के लिए हमने उसमें परमिशन दी है, उसमें लगभग 6000 घरेलू कनेक्शन की परमिशन दी है। उसके अंदर हमने ये भी कह दिया है कि जो ट्रांसफार्मर के आसपास में घर में निवास करता है 3700 रुपए का डिमांड भर के वो भी कनेक्शन ले सकता है, ताकि हमारे यहाँ का विद्युत का जो तंत्र है उस तंत्र को हम दुरुस्त करें। लेकिन यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी कथनी और करनी में फर्क है।
वो आप सबको ज्ञात है। मैं इसमें पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन इसमें जरूर कार्य हमें करने चाहिए और इस कार्य को करने में गहलोत सरकार पूरी तरह से फेलियर है और उनका फेलियर पंथी आज किसान और आपके माध्यम से आप सबको पता है। मुझे उसमें कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। सर सांचौर जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है रानीवाड़ा, उसमें हरिद्वार भावनगर जो ट्रेन अभी शुरू हुई है उसका ठहराव रानीवाड़ा के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। यहाँ के लोगों ने हमें कहा था कि हरिद्वार के लिए एक ट्रेन चाहिए। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे रेल मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को कि उन्होंने हरिद्वार के लिए हमें एक ट्रेन दी। उसमें जरूर रानीवाड़ा का जो स्टेशन का स्टॉप है वो स्टेप मिस हुआ है। हमने उसके लिए मंत्री जी को पत्र भी लिख दिया और मैं परसों रानीवाड़ा 2 दिन पहले रानीवाड़ा में जब था, रानीवाड़ा को भी मैंने कहा था कि ट्रेन शुरू होगी उसके बाद में हम इस स्टॉपेज को भी ले लेंगे ताकि यहाँ के सांचौर वासियों को और रानीवाड़ा के आसपास वालों को सबको फायदा होगा। एक सर, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी परियोजना भारतमाला चल रही है। इसमें पहले भी कई विरोध हुए, बोला था पुलिये छोटे रेती के कारण पुलिये छोटे बना दिए गए। पहले एक सोशल मीडिया पे वायरल होता था, गाड़ी भी नहीं निकल रही है। ऐसा कोई मामला है कि भ्रष्टाचार हुआ ज्यादा? नहीं, ऐसा कोई विषय हमारे पास में आया नहीं है। जरूर मेरे पास में 1-2 विषय आया था। एक कारोला का पुलिया का विषय आया था, उसको जाके हमने नापा था। तो वो पुलिया जो उनका मापदंड होता है, आई थिंक 5 मीटर का कुछ ऐसा होता है एग्जैक्ट। तो नेशनल हाईवे का जो पुलिया होता है उसका माप है 5.5 मीटर और गांव के जो रास्ते हैं उसका माप होता है 4 मीटर और इसके आसपास में चलता है। तो वो सारे पुलिये जिसका हमारे पास में आया था हमने उसको नापा। जरूर एक कम्युनिकेशन गैप हमारे पास में ये जरूर आया था कि जहां पे पानी की निकासी है वहां पे लोगों ने पुलिया मान लिया था कि भाई इन्होंने जो पानी निकलने के लिए एक रास्ता बनाया था उसमें शायद 2 मीटर बाई 3 मीटर या 3 मीटर बाई 3 मीटर के ऐसे 1-2 पुलियों का हमारे पास में आया था। लेकिन बाद में जब हमने पता किया तो उसके अंदर वो पानी की निकासी का था। बाकी जालोर जिले के अंदर लगभग अंदाजित मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं 40 के करीब हमने आरयूबी नए डलवाए, जिसका 3 मीटर बाई 3 मीटर का था, जो किसानों की डिमांड आई थी और डिमांड के अनुरूप एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए किसान के हित के लिए हमने उसको डाला था, ना कि वो कटान रास्ता था। तो वैसा कोई अगर विषय आया होगा तो वो हमारे पास में नहीं है। सारे विषय को सॉर्ट आउट किया था। उसमें एक विषय हमारे पास में गोलासन का आया था कि गोलासन के अंदर हमारे पथमेड़ा की जो नंदीशाला चल रही है उस नंदीशाला में चारा ले जाने के लिए कुछ हद तक वो पुलिया कम गिर रहा था, तो उसको भी बढ़ाने का हमने काम किया था। अगर ऐसा और कोई संज्ञान में हमारे आएगा तो हम उसको जरूर जांच करवाएंगे। और भ्रष्टाचार जैसा तो विषय शायद इसमें हो नहीं सकता है, लेकिन अगर कोई होगा तो आप बताएंगे, उसको भी जांच करेंगे। एक जो इस मामले में पूरे चारागाह माइनिंग विभाग की सहब से पूरे खोदे गए, उसकी कोई परमिशन बिना है एसटीपी बिना एसटीपी से परमिशन? उसके लिए मैंने अभी एक पत्र लिख दिया है। मेरे पास में बीच में एक विषय आया था। लगभग मैक्सिमम कार्य जो है वो सरपंच की अनुमति लेके उन्होंने किया है, ऐसा मुझे अवगत करवाया था। तो मैंने उनसे कहा है कि जो जहां जहां से आपने खोदा है वहां की आप परमिशन जो सरपंच की आपने एनओसी ली है प्लस माइनिंग विभाग ने जो आपको अनुमति दी है उसकी एक कॉपी हमें उपलब्ध करवाएं। तो वो जैसे हमें कॉपी उपलब्ध करवा देंगे और उसमें जांच करेंगे और अगर उसमें कोई भी दोषी होगा तो उसके खिलाफ एक्शन हम जरूर लेंगे। जिससे कि हमने एक किसी का विषय आया था हमारे पास में, तो उसका कंपनी के ऊपर जुर्माना भी किया है और उस कंपनी के ऊपर जांच भी बिठा दी है। आई थिंक वो पैकेज नंबर 6 या नादिया या हाँ, वहां पे वो कार्रवाई हमने करवाई है। दूसरा भी कोई विषय आएगा तो उसमें जांच करेंगे। सर, ये हाईवे वाला जो है ना, NH हाईवे जो गडाली प्रताप सर में है, वहाँ जो पुलिया है वो जमीन की मतलब लेवल से ऊपर हो तो ठीक है, वो 3 फुट नीचे कर दिया डाउन है, उसमें भी गाड़ी अटक रही है। जो बारिश होती है तो पूरा उसमें उसको स्पष्ट कर दिया। जैसे फालना का एक पुलिया हमारे पास में आया था, हमने उसको तोड़वा के नया बनवा दिया। फालना का पूरा पुलिया था, वो इन्होंने गड़बड़ की थी तो उसको हमने तोड़ के पूरा नया बनवाया। और दूसरे जो पुलिये हैं उन पुलियों की जो डीपीआर बनी थी उस डीपीआर के अंदर उनका जो सब्जेक्ट दिया था उस हिसाब से उन्होंने करने का शायद प्रयास किया, लेकिन उसको रास्ते से रास्ता उसको मिला के देंगे। तो अधिकारियों ने कहा है कि साहब हम इसको पूरा मोटरेबल एकदम व्यवस्थित पूरा जो माप है उस माप से निकलेगा इतना हम करके देंगे। अगर ऐसा कोई विषय है तो पुनः उस पर कार्रवाई करके उसको हम कंप्लीटेशन के अंदर नहीं नाम माप के उसको वापस बनाना पड़ेगा। ये कंपनी को पाबंद करेंगे और अधिकारियों को भी हम पाबंद। थैंक यू सर। ठीक है साहब, थैंक यू। प्रश्न हकीकत में लाओ, મને ખુશી पे आए कोई बोलते
જો નવો ને